समुद्र में अथाह जल भरा है, लेकिन हमारे किसी काम का नहीं। ना तो सिंचाई कर सकते हैं, ना हम पी सकते हैं। खारी होता है पानी, बिल्कुल नमकीन, और सिंचाई भी नहीं कर सकते समुद्र से। तो किस मतलब का? तो परमात्मा रूपी समुद्र की जगह लाभ हम कब उठा सकते हैं? संत रूपी बादल जब बरसते हैं तो वही समुद्र का जल है, और जब जलवाष्प बन करके सूर्य की गर्मी से जलवाष्प बन जाता है और उसके बादल बन जाते हैं, तो संत रूपी बादल जब बरसते हैं पृथ्वी पर, तो पूरे संसार को समुद्र के जल का लाभ मिलता है। तो संतों के माध्यम से हमें परमात्मा का लाभ मिल सकता है, वैसे नहीं। दूसरा उदाहरण, चंदन तोरण संत समीरा। परमात्मा रूपी चंदन के वृक्ष की सुगंधी का लाभ हमें कब मिलेगा? जब संत रूपी हवा चले। संत रूपी हवा चले तो हमें चंदन के वृक्ष की सुगंधी का लाभ मिलेगा। कहां है चंदन का वृक्ष? और यह हवा चलती है तो हमारी सुगंध आती है और हमें मिलती है। तो परमात्मा के चंदन के वृक्ष की सुगंधी का लाभ हमें कब मिला? संत रूपी हवा के माध्यम से। तो संतों के माध्यम से हम परमात्मा का लाभ उठा सकते हैं, वैसे नहीं। कितने हम प्रयास करें। अब यहां पर भ्रम में हम पड़ जाते हैं कि भाई रामायण में तो गुरु की महिमा भी गाई गई है, और भाई सदगुरु से हमारा काम चलेगा। 3 प्रमाण रामायण का भी बताया आपको। सदगुरु से काम चलेगा, साधारण गुरु से नहीं। अब सदगुरु क्या होता है? गुरु और सदगुरु में भेद होता है। तो क्या भेद होता है गुरु सदगुरु में? गुरु वही जो शब्द सने ही, शब्द बिना दूसरा नहीं ही। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरण की हुई जाओ धूरा। गुरु वही जो सब सने। गुरु वही है जो शब्द से प्रेम रखे, हमें शब्द का ज्ञान कराए। शब्द से मतलब परमात्मा की वाणी हमें सुनवा दे। वही सच्चा गुरु, वही सदगुरु होता है। साधारण गुरु परमात्मा की वाणी नहीं सुनवा पाएगा, नहीं परमात्मा के प्रकाश का दर्शन करा पाएगा। गुरु वही जो सब से नहीं, सब ना दूसरे से ही। साधु हमारे सबड़े अपनी अपने ठो, शब्द पार के जो मिले सो माथे सिर मो। सभी हमारे साधु सामान्य हैं अपनी अपनी जगह पर, लेकिन सृष्टि का सिरमौर वही है जो हमें अंतर में शब्द की परख करा दे। साधु हमारे सबड़े अपनी ठोर, शब्द पार के जो मिले सो माथे सिर मो। श्रेष्ठ वही है जो हमें परमात्मा की वाणी सुनवा दे। और पहचान करो मते कोई, लक्ष्य लक्ष्य न देखो कोई। गुरु की पहचान आप नहीं कर सकते, आपके पास गुरु के पहचानने का पैमाना नहीं है। तो और मैं विशेषताएं बताता हूं सदगुरु की आवश्यकता होती है। तमसमा ज्योतिर्गमय। गुरु हमें अंधकार से प्रकाश को ले जाते हैं। गुरु हमें अंधकार से प्रकाश को ले जाते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे अंतर में फैला देते हैं। ऐसा जो सदगुरु हमें मिले तो हमें उसकी समझ जाना चाहिए। दूसरी विशेषता, आर्तो सदगमन, जो हमें असद मार्ग से, बुरे मार्ग से, कुमार्ग से हमें हटाए, सन्मार्ग को ले जाए, अच्छे रास्ते पर जो डाले, अच्छी बातें बताए, अच्छे कर्मों का हमें ज्ञान कराए, अच्छे रास्ते पर हमें ले चले। ऐसी विशेषता, ऐसा गुण इसमें हो, उसे हम सदगुरु कहेंगे। तीसरी विशेषता, मृत्यो मां अमृतोगमय, हमें मनुष्य से जीवन को ले जाए। हम मरे हुए हैं, सब लोग जिंदा नहीं हैं,
मृत्युमा अमृतोगम, तीसरी विशेषता है सदगुरु की, वो मृत्यु से जीवन को ले जाए। अब आप कहेंगे हम मरे हुए कैसे, हम तो चलते फिरते हैं, संसार सारा काम करते हैं, हम मरे हुए कैसे, हम तो जिंदा। तो रामायण का प्रमाण मैं आपको बताता हूं हम कैसे मरे हुए हैं। जिदा हरि कथा सुनी नहीं काना, सवनंद आई हवन समाना, नहीं नन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंथ कर लेखा, तेसुर कटि तुम मुरि समय तूला, जीर्णमत हरि गुरु पद मूला। पुलिस कठोर ठुर सोई छाती, सुनि हरि चरतन जे हर्षाती, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान तय प्राणी। लोक संत निंदारत, मौन सा प्रिय ज्ञान भानुगत, तेरे योनि पुनि धरई शरीरा, और ते जन्म भरी पावई पीरा। तो तुझे ने बताया रामायण में, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्होंने अपने कानों से कहीं परमात्मा की नाम चर्चा नहीं सुनी, उनके कान नहीं है, सुराख हैं। ये सर्व के कान नहीं होते, सुराख होते हैं। हमारे भी कान नहीं है, अगर हमने परमात्मा के नाम चर्चा इन कानों से कभी नहीं सुनी तो समझ लो कि ये सुराख है, ये कान नहीं है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, सब अंध आई भवन समाना, नहीं ना संत दर्शन नहीं देखा। अगर हमने नेत्रों से संत दर्शन नहीं किए तो हमारे नेत्र कहते हैं मोर पंख के समान, लोचन मोर पंख लेखा। जैसे मोर पंख के ऊपर आंखें बनी होती है नकली, देखने की आंख मोर की और होती है, पंख में जो आंखें बनी होती है वो नकली आंखें होती हैं। हमारी आंखें नकली हैं। अगर हमने संतों कभी दर्शन नहीं किए तो ये नहीं कहता है, रामायण कहती है, नैन संत दर्शन देखा, लोचन मोर पंख लेखा, तेसुर कद तुम मुझ समतूला। उनके सिर काल लेने काबिल हैं जो गुरु के नाम से कभी झुकते नहीं। तेसर कद तुम समतूला, जे नमत हरे गुरु पद मूला। जो कभी परमात्मा के नाम से गुरु के चरणों में झुकते नहीं, नमते नहीं, दंडवत नहीं करते गुरु के चरणों में, उनके सिर कार देने काबिल है, रखने काबिल नहीं। जैसे कड़ी तोड़ी कोई रखता फेंक दी जाती, किसी काम के नहीं। हमारे शरीर किसी काम का नहीं है अगर परमात्मा के नाम से गुरु के चरणों में नहीं झुके, गुरु के नतमस्तक नहीं हुए, गुरु को दंडवत नहीं किया। फिर आगे होता है, पुलिस कठोर से छाती, उनका हृदय वज्र के समान कठोर, उनकी छाती वज्र के समान कठोर से पत्थर इतना कड़ा होता है, ऐसे उनकी छाती कठोर है, हृदय कठोर है। जिन हरि भगत हृदय परमात्मा के नाम की चर्चा सुनने के बाद, सत्संग सुनने के बाद, महापुरुषों के वचन सुनने के बाद भी जिनकी हृदय में भक्ति करने का भाव पैदा नहीं हुआ, कोई से कठोर चाहती सुन हर चैतन जी हर साथी, जो कभी हर्षित नहीं होते, सत्संग सुन करके परमात्मा नाम चर्चा सुन करके जो कभी हर्षित नहीं होते, उनकी छाती बज के समान। जिन हरे भगत हृदय नहीं आनी, सत्संग सुनने के बाद, परमात्मा के नाम चर्चा सुनने के बाद भी, महापुरुषों का वचन सुनने के बाद भी अगर भक्ति करने का भाव हमारे हृदय में पैदा नहीं हुआ, जिन हरे भगत हृदय नहीं आनी, जिनके हृदय में भक्ति करने का भाव पैदा नहीं हुआ, तो जीवित सब सामने पानी, वो संसार में प्राणी जीवित नहीं है, वो मरे हुए के समान। ये रामायण कहती, मैं नहीं कहता। जीवित सब समानते पानी, वो दासे हैं चलती फिरती, वो मरे हुए हैं, वो उन्हें जिंदा ना समझा जाए। फिर कहा है, हो लोग को संत निंदा, जो संतों की निंदा हमेशा करते रहते हैं। बहुत लोग भाई संतों की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं। रामायण क्या कहती है, हो लोग को संत निंदा है, जो संतों की निंदा करने में हमेशा रत रहते हैं, हमेशा निंदा करते ही रहते हैं, तो उन्हें उल्लू को जन्म मिलता। मूर्ण शास्त्रीय ज्ञान भांगत, अज्ञान रूपी अंधकार ही उन्हें अच्छा लगता है, ज्ञान रूपी सूर्य हमेशा हमेशा उनके लिए अस्त हो जाता। त्रिभुवन पुनः धरे शरीरा और जन्म भर पावे किया। 10,000 वर्ष तक पशु पक्षी की होनी उन्हें जाना पड़ता,
जो संतों की निंदा करते हैं, घोर कर सहन करना पड़ता है। लेकिन भाई हम निंदा करने से चूकते नहीं, और संतों को तो लाभ मिलता है निंदा करने से। निंदक नीरे राखी आन को भी छवा, बिन पानी सवन में निर्मल कर सवा। निंदक को अपने संतों ने बताया है आपने नजदीक रखना चाहिए। क्यों? बिना पानी के बिना सावन के आपको स्वच्छ करता है। पलटू साहब ने कहा निंदक जीवे जीवन जो कहाँ अपना हो, कहाँ अपना हो, बिना कौड़ी का चाकर, बिना पैसा दिए फ्री का नौकर है। कभी आपने विचार किया जो निंदा करता है तो उसके अच्छे कर्मों का फल जिसकी निंदा की जाती है उसके लेखे जमा हो जाता। इसलिए संत कहते हैं कि हमारे पूरा संसार निंदा करे। क्यों? ये सभी के अच्छे कर्मों का फल जिसे निंदा करेंगे हमारे खाते में जमा हो जाएंगे, उसके अच्छे कर्मों का फल। इसलिए संत यही चाहते हैं कि हर समय हमारी निंदा पूरा संसार करता रहे तो ज्यादा अच्छा है, सभी के अच्छे कर्मों का फल हमारे खाते में आ जाएगा। तो इसलिए और भाई और विशेषताएं मैं आपको बता रहा हूं। सदगुरु में और क्या विशेषता होती है? सदगुरु बेशर्मी का जामा पहनना, सदगुरु बेशर्मी का जामा पहने होते हैं। बेशर्मी का जामा पहनने का मतलब, बेशर्मी का जामा पहनने का मतलब ये कि चाहे आप अच्छा करें चाहे बुरा करें, वो बेशर्म मन के आपको देखेंगे लेकिन रोकेंगे नहीं, न टोकेंगे। हालांकि वो जानते सब कुछ हैं। शिष्य को ये नहीं समझना चाहिए गुरु कुछ पता नहीं, गुरु सब कुछ जानता है। आप चोरी करते हैं, भजन आप करते कि नहीं करते हैं, सब कुछ जानता है, लेकिन वो कहता नहीं, न टोकता, क्योंकि उनके अंदर विशेषता है, वो बेशर्मी को जामा पहने हुए। दूसरी विशेषता, गम खाना या बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करने की क्षमता उनके अंदर होती है। चाहे आप उनके अनादर करें, चाहे आदर करें, चाहे गाली दें, चाहे आप शब्द कहें, कुछ भी करें, चाहे जैसे व्यवहार आप करें, लेकिन वो बर्दाश्त करेंगे, उफ नहीं करेंगे। बर्दाश्त करने की असाधारण क्षमता होती है संतों के अंदर। जो कोई गाली दे तो आप जवाब न दीजिए, गम अमृत तेरे पास वो दीजिए, गम रूपी अमृत तुम्हारे पास है, उसे गोल गोल के पियो। संतों की ये शिक्षा होती है, इसलिए वो बर्दाश्त करते हैं। और वाणी में बताया भी है, खोद खाद पृथ्वी से काट कूट बन रहा है, कट भोजन साधु से और स्थान जाए। कितना खोदा जाता है पृथ्वी के लिए, लेकिन सबको सहन करती है। लकड़ी कितना काटा जाता, जंगलों कितना काटा जाता है, पेड़ होते हैं उनको काटा जाता है, हाथ में कटते रहते हैं, लेकिन सबको सहन करते हैं। खुद काट से काट कूट बन रहा है और कड़े वचन साधु से और स्थान जाए। जो कड़े वचन है वो साधु ही क्षमता है, परमात्मा के भक्त की क्षमता है, वो सहन कर सकता है कड़े वचन दूसरे के, दूसरे में क्षमता नहीं है बर्दाश्त करे। और भाई शिक्षा है संतों की, जो तो कांटा हुआ ताए वो तो फूल, और तो फूल को फूल है बाप को है त्रिशूल। तुम्हें अगर कांटा कोई होता है तो उसके लिए फूल वो, तुम्हारे लिए तो फूल के फूल रहेंगे, उसे वो कांटे त्रिशूल बन जाएंगे। कृष्ण ने गीता में भी कहा है, अपना उपकार करने वाले पर भी हमें उपकार करना चाहिए। हमारे साथ कोई चाहे व्यवहार करे, हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना। हमारा व्यवहार हमारे साथ रहेगा, उसका व्यवहार उसके साथ। तीसरी विशेषता होती है शिष्य के हृदय में प्रकट होना। जब नाम देते हैं सदगुरु तो उसी समय शिष्य के हृदय में प्रकट हो जाता है। कहां होता है? दुनिया वालों का हृदय यहां पर होता है, संतों का हृदय कहां पर होता है? यहाँ पर। यहाँ पर माता में नहीं लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, इस स्थान पर विराजमान हो जाते हैं, इसे नाम देते हैं।
हर समय आपके साथ रहेंगे, परोक्ष रूप में आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। नाम देने के बाद में आपके अंदर तीसरे पर यहीं से आपकी अच्छा संभाल करेंगे। चौथी विशेषता होती है पल में कुछ का कुछ कर देना। पल में कुछ का कुछ कर देने का मतलब है साव सो सब होता है बंदे ते कचनाए राय ते पर्वत करें पर्वत राय माए। परमात्मा जो चाहे सब कुछ कर सकता है। साव सो सब होते हैं बंदे, हम कुछ नहीं कर सकते। राय ते पर्वत करें पर्वत राय माए। कितना छोटा दाना राई का होता है उसे पर्वत के समान बड़ा बना सकते हैं, और पर्वत को राई के समान छोटा कर सकते हैं। ये विशेषता होती है। तो इसका संकेत क्या है, कैसे समझेंगे आप? संकेत ये कि आपको संसार में कोई ऐसा नहीं कर सकता। आपको आगमन से मुक्त करा देते हैं, मुक्ति दिला देते हैं आपको जन्म के चक्कर से, जन्म के चक्कर से छोड़ा देते हैं क्षण मात्र में। आप वैसे बन पाए, शिष्य बन पाए, उसका क्षण मात्र में उद्धार हो सकता है। इसीलिए वाणी बताया है पहले दाता शिष्य भया जिन तन अर्पा शीश, पासे दाता गुरु भया जिन नाम किया बख्शी। शिष्य पहले दाता होता है, पहला दाता शिष्य होता है। क्यों? वो तन भी देता है, नाम दान लेते समय तन भी देता है, मणि भी देता है, धन भी देता है, तीनों चीजें उपयोग करता है गुरु के लिए। अब बाद में दाता गुरु भया जिन नाम किया बख्शी। तो गुरु दाता बाद में बनता है, पहले तो दाता शिष्य ही होता है। जब तक हम तन मन धन सौंपेंगे नहीं तब तक गुरु हमें नाम की बख्शिश नहीं कर पाएंगे। ये जो नाम आपको मिलता है गुरु के द्वारा, ये तो केवल संतों का जगाया हुआ नाम है। जो सच्चा नाम है परमात्मा का वो तो हमारे आपके अंदर। बस जो जागृत नाम है जो आपको बताया जाता है गुरु के द्वारा, इसके माध्यम से उस नाम तक पहुंच सकते हैं। सच्चा नाम तो हमारे आपके अंदर। मैं संकेत में आपको बता दूं वो सच्चा नाम क्या है। 3 तरह का नाम होता है, वर्णात्मक, श्रवणात्मक, ध्वन्यात्मक। 3 त्रिशुद्ध महिमा अगम तुलसी कहां प्रवीण। जो हम कानों से सुनते हैं, जो आवाज हम कानों से सुनते हैं, इसे कहते हैं श्रवणात्मक नाम। जो जिह्वा के द्वारा हम बोलते हैं इसे कहते हैं वर्णात्मक नाम। ये वर्णात्मक नाम 4 प्रकार का होता है, परा, प्रशंति, मध्यमा और वैखरी। और तीसरा नाम होता है ध्वन्यात्मक। ध्वन्यात्मक का मतलब है हमारे अंदर शब्द या वाणी परमात्मा की आ रही है, ध्वनि हमें सुनाई पड़ती है परमात्मा की, आवाज सुनाई पड़ती है परमात्मा की, उसे कहते हैं ध्वन्यात्मक नाम। वो हमारे आपके अंदर है। इसीलिए तुम्हें गुरु की जरूरत है। वो ध्वन्यात्मक नाम को बताने वाला केवल सदगुरु होता है, और कोई ध्वन्यात्मक नाम तक हमें पहुंचा नहीं सकता। ध्वन्यात्मक नाम का ज्ञान हमें नहीं कर सकता। ये 2 नाम तो धर्म ग्रंथ में लिखे हैं, उन्हें पढ़ लें। एक ध्वन्यात्मक नाम हमारे आपके अंदर है, जो परमात्मा का सच्चा नाम है। संत सदगुरु ही हमें इसका ज्ञान करा सकते हैं, और कोई संस्थान ऐसा नहीं है जो ध्वन्यात्मक नाम का ज्ञान हमें करा सके। इसीलिए हमें सदगुरु के समय जाने की जरूरत पड़ती है। अंत में यही प्रार्थना है, ये मनुष्य शरीर हमें केवल इसीलिए मिला है हम सदगुरु के शरण में जाएं, परमात्मा का भजन करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। और नहीं तो हमारे महाराज जी कहा करते थे, लकी 84 वो कर पाओ पई अटकी जाए, अब के पास आना पड़े फिर 84 जाए। लकी 84 होकर पाओ पे अटकी आए। 84 लाख भ्रमण करने के बाद 97 में पौका दाम होता है, जिसे पौका दाम मिल जाता है उसकी जीत हो जाती। तो ये पौका दाम है मनुष्य शरीर। अब ये पासा ना पड़ेगा फिर 84 जाए। पासे का मतलब क्या होता है? पासे डाले जाते हैं समझ के खेल में, पासे डाले जाते हैं और इसके पासे ज्यादा पड़ जाते हैं
तो वो जीत जाता, उसकी जीत हो जाती। ये पासे क्या है? पासे भजन सुमरन। हम परमात्मा भजन करें तो हम आवाओं से मुक्त हो जाएंगे, हमें मुक्ति मिल जाएगी। और अगर हमने ऐसा नहीं कर पाया तो फिर हमें 84 में जाना पड़ेगा। फिर हमारे महाराज जी नहीं क्या करते थे, रामायण भी कहती है, आकर 4,84 जो निधर्म ते जीव अविनाशी, फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। आकर 4,84,00,000 में भटकने के बाद फिर परमात्मा ने हमें मनुष्य दिया। कवों पर करुणानर देही हेत सनही। परम पिता परमात्मा को दया आ जाती है, उसने दया करके हमको ये मनुष्य दे दिया। 84,00,000 में हम भटके पहले, फिर परमात्मा ने हमें मनुष्य दे दिया। ये परमात्मा भजन कर ले और अवगम से मुक्त हो जाए। तो भैया अंत में ही प्रार्थना है कि साधन दान मोक्ष कर द्वारा, पायन जय परलोक समारा। मनुष्य साधना का धाम है, ये मुक्ति का दरवाजा है। अगर इसे बैठकर साधना कर लें, भजन कर लें परमात्मा का, तो हमें मुक्ति मिल सकती है, आवागमन से हम छुटकारा पा सकते हैं। नहीं तो हमें 84,00,000 होने फिर भटकना पड़ेगा। अगर हमने परमात्मा का भजन नहीं किया, परमात्मा से मिलने का साधन नहीं किया, तो फिर 84 में भटकना पड़ेगा। तो अंत में यही प्रार्थना है, क्योंकि 84,00,000 नहीं, अगर हम भटकते हैं तो बहुत कष्ट होता है प्राणी के लिए। आज ये समझने की जन्म में कितना कष्ट होता है। जन्म लेने के समय तो जीव ही जानता है, जन्म लेने में जीव ही जानता है कितना कष्ट होता है। हमें आपको अगर उल्टा रखे घंटे 2 घंटे के लिए क्या दशा होगी। माता के गर्भ में 9 महीना उल्टा रखना पड़ता है, कितना कष्ट होता होगा। माता गर्म चीज खाती है, चरपरी खाती है, तीखी चीज खाती है, उस सब बच्चे कोमल अंग में लगता है, बच्चा चीख पड़ता है, चिल्लाता है। वहां बच्चे उपकार सुनने वाला कौन है? परम पिता परमात्मा दया करते हैं, उसे अपना अनुभव कराते हैं। क्या अनुभव कराते हैं? रात में अगर बच्चा रोता है, अंधेरा है, तो बच्चा नहीं चुपेगा। हमारी माताएं बहनें कोई न कोई आवाज करती, इजिया जलाती, प्रकाश करती, अंधेरे में बच्चा नहीं चुपेगा। बच्चा बड़े ध्यान से देखता है कि वही प्रकाश है जो परमात्मा ने हमें दिखाया है अंतर में। और अगर हमारी माताएं बहनें, बच्चा दिन में चुपता है, हमारी माताएं बहनें कुंडी खड़खड़ाती हैं या कोई बर्तन बजाती हैं, तो बच्चा चुप जाता है। बच्चे ये समझता है कि वही आवाज है, वही वाणी है जो हमने सुनी है गर्भावस्था में, इसीलिए बच्चा चुप जाता है। मुट्ठी बांध के बच्चा जन्म लेता है, कौलो करार करता है, वचन देता है, परम पिता परमात्मा आप मुझे नरकुंड से बाहर निकाल दो, हम हर समय आपका वचन करेंगे, हम क्षण मात्र के लिए आपको नहीं बोलेंगे। लेकिन जब जन्म लेता है, पर्वती माता का दूध पीता है, सब भूल जाता है, कुछ नहीं याद रहता उसे, हमने क्या वादा किया परमात्मा से, हम सब भूल जाते हैं। तो भाई हम वादा कर चुके हैं परम पिता परमात्मा जन्म लेने के समय, और दूसरे हम अगर सत्संगी बन गए हैं तो गुरु के साथ पहुंच गए, गुरु को ही हम वचन दे चुके हैं, लेकिन हमने क्यों जबान से कह दिया, तन भी दिया, मन भी दिया, धन भी दिया, कुछ नहीं। और जब हमने दिया कुछ नहीं तो हमें मिलेगा भी कुछ नहीं। सच्चाई में अगर आप तन धन अर्पित करेंगे गुरु के चरणों में तो आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आपने नहीं किया, केवल दिखावा दिखाया, तो कुछ नहीं मिलना। जैसे आप आए संसार में और वैसे चले जाएंगे, कुछ मिलना जुलना नहीं। इसलिए अंत ही प्रार्थना है कि हमें अगर आत्म कल्याण कराना है, अगर इस आत्मा को 84 लाख के जेल खाने से छुड़ाना है, तो हम सदगुरु की शरण में जाएं, तभी ये 84 लाख का जेल खाना छूट पाएगा, वैसे नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी क्षमा चाहता हूँ। बोले सार सतगुरुदेव दयाल की, संत समाज की, सब संतान की जय। अब केवल मैं 5 मिनट आपके लूंगा, हो जिस रूप में आप परमात्मा को मानते हैं, 5 मिनट के लिए उसका ध्यान करें। बोलिए सार सतगुरुदेव।
सज धज के जिस दिन मात की शहजादी आएगी, ना सोना चांदी आएगा ना चांदी आएगी। अरमान है तेरे मिट्टी का तो सोने के सब सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन मिल जाएगी, एक दिन मिल जाएगी। ना सोना आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन माँ शहजादी आएगी, ना सोना आएगा ना चांदी आएगी। अच्छे किए तरंग तुमने पाया मानस तन है, पाया मानस तन, फिर पाप में क्यों भटका ये तेरा पापी मन। ए पाप की नैया तुझे जिस दिन डुबाएगी, जिस दिन डुबाएगी, ना सोना काम आए चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मात की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। तू तो पंछी पर पंछी पिंजड़ा खोल के उड़ जा, पिंजड़ा खोल के उड़ जा। माया मैल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। तू तो पंछी पर पंछी पिंजड़ा खोल के उड़ जा, पिंजड़ा खोल के उड़ जा। माया मन के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। दिल की धड़कन में मात तेरी गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मात की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ए धन दौलत से एक दिन तेरा खाली होगा हाथ, तेरा खाली होगा हाथ। अंत में फिर भूखा एक भजन चलेगा साथ। धन दौलत से एक दिन तेरा खाली होगा हाथ,
तेरा खाली होगा तुम्हें फिर का एक भजन चलेगा साथ। सतगुरु की बाणी तब तुमको याद आएगी, हो याद आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। बोलिए सार सतगुरुदेव दयाल की जय, संत समाज की जय, सब संतन की जय। संत समाज की जय, सब संतों की जय। कैसा सुंदर ये नर्तन मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है। कैसा सुंदर ये नर्तन मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है। जिसने दी तुझको सोने सिखाया, जिसने दी तुझको सोने सिखाया, तेरे साधन को सब कुछ बनाया। ऐसे दाता को तूने बुलाया, जो बुलाने के काबिल नहीं है। ऐसे दाता को तूने बुलाया, जो बुलाने के काबिल नहीं है। पशु जीते जी सेवा कमाए, बाद मरने के भी काम आए। पशु जीते जी सेवा कमाए, बाद मरने के भी काम आए। ये तेरा जिस्म मर के भी किसी के काम आने के काबिल नहीं है। कैसा सुंदर ये नर्तन मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है। तो को कर्मों में लट्टू है ऐसा, तो को कर्मों में लट्टू है ऐसा, तो को कर्मों में लट्टू है ऐसा। खर्च करना उसी पर है पैसा, मिले बिन मोल अनमोल सत्संग, उसमें जाने के काबिल नहीं है। कैसा सुंदर ये नर्तन मिला है, ये